हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग फिर से वीडियोस शूट करने वाले हैं। आज हम लोग सीखेंगे मोमेंट एरिया मेथड, सिविल इंजीनियरिंग का जो मैकेनिज्म डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स है उसमें से जो मोमेंट एरिया मेथड है। मोमेंट एरिया मेथड के सीरीज चल रहे थे हम लोगों ने ना, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम लोगों ने सॉल्व किए पीछे मोमेंट एरिया मेथड के ना। तो आज हम लोग वापस से एक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले। ये प्रॉब्लम है, देखो, सिंपली सपोर्टेड बीम का प्रॉब्लम है ना। और यहाँ पे दो पॉइंट लोड है, 100 किलोटन और 80 किलोटन के दो पॉइंट लोड है, सिंपली सपोर्टेड बीम है। और यहाँ पे देखो हम लोग को दिया हुआ क्या क्या है, EI का वैल्यू दिया है 6.3 इंटू 10⁴ किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और निकालना क्या है, देखो, स्लोप एट पॉइंट ए, स्लोप एट पॉइंट बी, डिफ्लेक्शन अंडर पॉइंट लोड्स निकालना है। पॉइंट लोड्स कहाँ पे, सी और डी पे। इसके लिए मतलब YC और YD का वैल्यू हम लोग को निकालना है। और मोर डिटेल्स के लिए क्वेश्चन जो है, स्टेटमेंट है प्रॉब्लम का, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वो चेक कर लेना एक बार। ओके, तो अभी इसका हम लोग को मोमेंट एरिया मेथड से स्लोप और डिफ्लेक्शन, पहले स्लोप निकालना है ए और बी पॉइंट का, है ना। तो जैसे लास्ट प्रॉब्लम अगर आप लोगों ने देखा होगा, जो सेम मोमेंट एरिया मेथड का सिंपली सपोर्टेड बीम का प्रॉब्लम जो मैंने सॉल्व किया था, वो नहीं देखा है तो पहले वो देख लो, है ना। तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि थीटा, जो थीटा ए इज इक्वल टू क्या होता है। थीटा ए इज इक्वल टू नथिंग बट द डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी अपॉन एल, टोटल लेंथ, है ना। ये स्पैन है ना। ए पॉइंट का स्लोप मतलब क्या होता है, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी डिवाइडेड बाय पूरा स्पैन, पूरा लेंथ, है ना। और वैसे ही थीटा बी इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा बी, स्लोप एट पॉइंट बी इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन एट पॉइंट ए डिवाइडेड बाय एल। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि थीटा ए और थीटा बी निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा अपने को, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी और डिफ्लेक्शन एट पॉइंट ए निकालना पड़ेगा, है ना। और डिफ्लेक्शन एट पॉइंट ए और बी निकालने के लिए सब में पहले M/EI डायग्राम निकालना पड़ेगा, है ना। और M/EI डायग्राम निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, RA और RB का वैल्यू निकालो। पहले RA RB का वैल्यू निकालो, फिर मोमेंट एट पॉइंट C और मोमेंट एट पॉइंट D हमको निकालना है, तब जाके हमारा क्या होगा, डायग्राम बनेगा, है ना। तो सब में पहले हम लोग RA RB निकालते हैं हमारे कन्वेंशनल मेथड से, है ना। मोमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट पॉइंट A इज इक्वल टू 0, है ना। क्या है, क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव, है ना, एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस नेगेटिव। अब मोमेंट एट पॉइंट ए लेंगे, पहला फोर्स क्या है, 100, कैसे घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो क्या आ जाएगा 100 इंटू 1। उसके बाद 80 इंटू कितना हो जाएगा, 2 मीटर है, तो प्लस 80 इंटू 2। देन आरबी का फोर्स है, कैसे रोटेट हो रहा है आरबी, आरबी अपवर्ड फोर्स है, कैसे, एंटी क्लॉकवाइज है, इसके लिए माइनस आ जाएगा, माइनस आरबी इंटू डिस्टेंस कितना है ऐसे पूरा 3 मीटर, 3 इज इक्वल टू 0, है ना। तो यहां से हमको आरबी का वैल्यू मिल जाएगा। आरबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आरबी इज इक्वल टू ये 100, है ना, प्लस ये क्या हो जाएगा 160 डिवाइडेड बाय ये 3 इधर इसके डिवाइडेशन में आ जाएगा। तो यहां से हमको आरबी का वैल्यू मिलेगा। कैलकुलेट कर लो आरबी कितना आ रहा है, देखो 100 प्लस 160 हो गया 260 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ रहा है 86.67, है ना। तो आरबी का वैल्यू मिल गया हम लोग को 86.67 किलो न्यूटन, बराबर। अब ऐसे ही क्या करेंगे, आरए का वैल्यू निकाल लेंगे, क्या है, समेशन ऑफ एफ ऑफ y इज इक्वल टू 0, अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्सेस नेगेटिव। अपवर्ड क्या है, आरए और आरबी अपवर्ड है ना। तो आर ए प्लस आरबी, आरबी का वैल्यू यहाँ पे आ गया है, लिख दो आरबी का वैल्यू कितना है 86.67, आरबी आ गया। फिर डाउनवर्ड फोर्सेस, ये 100 और 80 डाउनवर्ड है, तो वो कैसे लेंगे, माइनस में लेंगे ना। तो माइनस 80 माइनस 100 इज इक्वल टू 0। अब आर ए का वैल्यू मिल जाएगा, यहां से इज इक्वल टू के उधर जाएंगे, सबका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएंगे, और प्लस ये जो प्लस है वो क्या हो जाएगा, जाके माइनस हो जाएगा 86.67, है ना। तो कैलकुलेट करो, यहां से अपने को वैल्यू मिल जाएगा आर ए का, तो 180 माइनस 86.67, है ना, कितना आ गया 93.33। तो यहाँ पे हमको आर ए का वैल्यू मिल गया 93.33 किलो न्यूटन, बराबर। अब अपने को निकालना है मोमेंट एट पॉइंट सी और मोमेंट एट पॉइंट डी, है ना। तो हम लोग को मिलेगी अपनी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मिलेगी ना। तो सबसे पहले मोमेंट एट पॉइंट सी निकालते हैं, थोड़ा ऊपर लेता हूं मैं। मोमेंट एट पॉइंट सी इज इक्वल टू,
अभी सी से मोमेंट लेंगे, राइट साइड के फोर्स देखो, सब में पहले क्या आ रहा है आरबी, कैसा घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। सी से इसका डिस्टेंस कितना है 2 मीटर, देखो एंटी क्लॉकवाइज डिस्टेंस कितना है 2 मीटर, तो क्या हो जाएगा आरबी इंटू 2, है ना। और एंटी क्लॉकवाइज रहने की वजह से क्या आएगा, एंटी क्लॉकवाइज रहने की वजह से माइनस आ जाएगा, माइनस आरबी इंटू 2। उसके बाद देखो ये सी पॉइंट पे जो फोर्स है ये तो जीरो हो जाएगा कि पॉइंट में से पास हो रहा है ना। उसके बाद ये डी पे कितना है 80 किलोन्यूटन का फोर्स है, कैसा घूम रहा है क्लॉकवाइज। सी से डिस्टेंस कितना है 1 मीटर, तो क्या आ जाएगा क्लॉकवाइज होने की वजह से प्लस, और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 1 मीटर, है ना। आरबी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, आरबी कितना है हमारा 86.67, तो माइनस 86.67 इंटू 2 प्लस 80, है ना, 80 इंटू 1 क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, है ना। तो इसको कैलकुलेट कर लो, देखो कितना आ रहा है आंसर 6.67 2, कितना आ गया 93.34, है ना। कितना आ गया 93.33, है ना, 93.33 ये आ गया मोमेंट एट पॉइंट सी। मोमेंट एट पॉइंट सी मिल गया हम लोग को 93.33, है ना, माइनस में आ जाएगा 93.33, है ना, माइनस में आ गया, अभी तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है ना, माइनस में आ गया इसके लिए डरने की कोई बात नहीं है, सिर्फ मोमेंट डायग्राम अपने को बनाना है, यहाँ पे माइनस प्लस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, मोमेंट डायग्राम अपने को बनाना है, मोमेंट डायग्राम से हम लोग को सिर्फ एरिया निकालना है। ओके, तो अब देखो मोमेंट एट पॉइंट सी मिल गया, मोमेंट एट पॉइंट डी, है ना, एट पॉइंट डी, मोमेंट एट पॉइंट डी क्या मिल जाएगा हम लोग को, ये कैसे घूम रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज, है ना। अब ये घूम रहा है डी पॉइंट पे, सिर्फ राइट साइड में आर भी है, कैसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और डिस्टेंस कितना है 1, है ना। तो क्या आ जाएगा, आएगा माइनस आर बी इंटू 1, माइनस आर बी इंटू 1, आरबी का वैल्यू कितना है 86.67 इंटू 1, तो मोमेंट एट पॉइंट डी क्या आ जाएगा माइनस 86.67 किलो न्यूटन मीटर। ओके, तो अभी देखो, अभी हम लोग को क्या करना है, अभी हम लोग को यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए इधर वाला जो पोर्शन है कैलकुलेशन में मिटा देता हूं। देखो अब क्या करना है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम लोग को पता है, वही हमारी एम बाय ई डायग्राम होने वाली है ना। तो एग्जैक्टली इसके नीचे आएगा पॉइंट, है ना, तो यहाँ पे, यहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना, स्टार्ट फ्रॉम हियर, यहां से हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, लाइन, ओके। तो ये वाला पॉइंट है हमारा ए, तो मोमेंट एट पॉइंट ए क्या है 0, सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या रहता है, ए और बी पॉइंट पे मोमेंट 0 होता है, सपोर्ट पे मोमेंट क्या होता है 0 होता है। तो मोमेंट एट पॉइंट ए और मोमेंट एट पॉइंट बी क्या है 0 है। मोमेंट एट पॉइंट सी कितना है, मोमेंट एट पॉइंट सी है देखो 93.33, है ना। अब 93.33 मतलब यहाँ पे किधर रहेगा, इधर, है ना, ये आ जाएगा हमारा 93.33 अपॉन ई आई, है ना। अब अपॉन ई आई क्यों लिखा मैंने, क्योंकि एम बाय ई आई डायग्राम है हमारा, है ना। तो ये जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है इसी को हम लोग एम बाय ई आई डायग्राम बनाने वाले हैं ना। तो ये पॉइंट हमारा सी है, ये पॉइंट हमारा डी है, दिस इज 1 मीटर, दिस इज ऑल्सो 1 मीटर, दिस इज ऑल्सो 1 मीटर, है ना। डिस्टेंस यहाँ पे अभी लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे कितना है, डी पॉइंट पे 86 है, सपोज 86 यहाँ पे आ गया है ना, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 86.67 अपॉन ई आई, है ना। अब ये सब लाइंस को क्या करना है, पॉइंट टू पॉइंट जोड़ लेना है। सब में पहले ये ए पॉइंट पे मोमेंट 0 था, है ना, तो ए से इसको ज्वाइंट कर लो, उसके बाद यहां से 86 को ज्वाइंट कर लो, क्योंकि यूडीएल है क्या, यूडीएल नहीं है, यूडीएल रहता तो क्या आता था, कर्व आता था, है ना, यूडीएल रहता था बीच में तो कर्व आता था। अब यहाँ पे कोई यूडीएल है नहीं, ए टू सी स्पैन में, सी टू डी में, डी टू बी में, है ना, ये पूरे स्पैन में किधर यूडीएल है क्या, नहीं है, सिर्फ पॉइंट लोड्स है। पॉइंट लोड्स रहेंगे, डायरेक्ट लाइन ज्वाइंट होते हैं ना। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, इसको
यहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे, इसको यहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे, है ना। अभी हम लोग को क्या करना है, हम लोग को क्या करना पड़ता है, इसका एरियाज निकालना अपने को, ना। तो अपने को तो पता है मेथड क्या है कि ये सबका एरिया अपने को निकालना रहता है। तो ये जो भी डायग्राम बनी है हमारी, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो बनी है, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को क्या करना है हम लोग को, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का जो एरिया है इसको अपने को स्टैंडर्ड एरियाज में डिवाइड कर देना है। जैसे कि ट्रायंगल, रेक्टेंगल, इसमें डिवाइड करना है ना। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल, रेक्टेंगल के सीजी के फॉर्मूले, डिस्टेंस के फॉर्मूले, एरियाज के फॉर्मूले हमको पता है ना। तो हम लोग उसका एरिया भी निकाल सकते हैं और उसका फोर्स लोकेट करके उसका मोमेंट भी ले सकते हैं ना। तो इसके लिए अभी मैं इसको क्या करता हूँ, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो, है ना। ये बन गए ये ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल, और ये बीच में का रेक्टेंगल, है ना। तो अभी 4 फिगर्स में ये कन्वर्ट हो गया, ये पूरा डायग्राम 4 फिगर्स में कन्वर्ट हो गया, है ना। तो इसको नाम दे देते हैं हम लोग, है ना। तो सपोज ये है हमारा फिगर नंबर 1, ये है फिगर नंबर 2, दिस इज फिगर नंबर 3, और ये है फिगर नंबर हमारा 4, है ना। देखो छोटे छोटे नाम दे रहा हूं मैं, क्योंकि ज्यादा खिचड़ी ना हो बाद में, क्योंकि बहुत सारी चीजें यहाँ पे आने वाली है, जैसे आप लोग को पता है ना। तो अब क्या करना है, अब इसको M/EI डायग्राम में कन्वर्ट कर देना है। M/EI डायग्राम में हम लोगों ने इसको कन्वर्ट कर दिया है एक्चुअली, है ना। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग को YC निकालना है, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट ए और डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी, मतलब YA और YB की वैल्यू निकालना है। YA मतलब क्या होता है, YA मतलब A से B तक के जितने भी ये डायग्राम है, जितने एरियाज है, A1, A2, A3, A4, है ना। तो ये सबका मोमेंट अबाउट पॉइंट A। डिफ्लेक्शन ऑफ B क्या होता है, सेम, ये सबका मोमेंट अबाउट पॉइंट B, है ना। तो इसके लिए अपने को A1, A2, A3, A4 ये सब एरियाज हम लोग सेपरेटली निकाल लेंगे, है ना, ताकि हमारा क्या हो जाए, कैलकुलेशन इजी हो जाए, है ना। तो देखो सब में पहले क्या निकालेंगे, A1 एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, है ना, ये ट्राइंगल का एरिया, ये ट्राइंगल का बेस कितना है 1 मीटर, और इसकी हाइट कितनी है 86.67। ट्राइंगल है A1, ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखो 1/2 बेस कितना है 1 मीटर और हाइट कितनी है 86.67 अपॉन EI, बिकॉज दिस इज आवर M/EI डायग्राम, है ना। कौन सी डायग्राम है ये हमारी, M/EI डायग्राम है। तो कितना आ गया, देखो ये 1 1, ये 2 है, तो 1 1 का 1 रहेगा 2, मतलब 86.67 डिवाइडेड बाय 2, 86 का हाफ हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 43 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। कितना आता है देखते हैं हम लोग, 86.67 डिवाइडेड बाय 2 कितना का 43.33, है ना। अरे यार मार्कर गिर गया, चलो ठीक है, 43.33 अपॉन EI, है ना। ये वैल्यू आ गई A1 की, है ना, एरिया A1। अभी A1 क्या है, A1 क्या है, ये ट्रायंगल नंबर 1 का फोर्स, है ना, ट्रायंगल नंबर 1 का एरिया, और ये एरिया को हम लोग क्या करेंगे अभी फोर्स जैसा कंसीडर करेंगे ना। और ये फोर्स कहां पे एक्ट होने वाला है, ये फोर्स एक्ट होगा ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल के CG पे। अबे ट्रायंगल का CG कहाँ है, यहाँ पे, है ना। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं एक फोर्स दिखाऊंगा, और वो फोर्स क्या रहेगा, वो एरिया का फोर्स रहेगा, ऐसा हम लोग कंसिडर करेंगे हमारे आसानी के लिए, है ना। तो ये वाला फोर्स है, ये है हमारा A1, और A1 की वैल्यू कितनी आ गई, A1 की वैल्यू आ गई 43.33 अपॉन EI, है ना। समझ में आ गया। ऐसे हम लोग क्या करेंगे, A2 को कैलकुलेट करेंगे। अब देखो A2 का वैल्यू क्या है, A2 क्या है, A2 आ गया ना ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल, है ना, ये वाला ट्रायंगल है A2। A2 का वापस फॉर्मूला क्या रहेगा फिर 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस, ये ट्रायंगल का बेस कितना है, ये ट्रायंगल का बेस ये है इतना, है ना, ये कितना है, ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर, आपको पता है ना। तो ये बेस और ये बेस सेम है, तो ये ट्रायंगल का बेस कितना है, बेस है 1 मीटर इंटू हाइट। अब ये ट्रायंगल की हाइट कितनी है, अब ट्रायंगल की हाइट है सिर्फ इतनी, है ना, और यहाँ की वैल्यू कितनी है, यहाँ की वैल्यू 86.67, यहाँ तक 86.67, है ना, और यहाँ तक कितना है 93, मतलब ये C पॉइंट से यहाँ तक ये पूरा 93.33 है, और 6 पॉइंट से यहाँ तक 86.67 है ना। तो ये जो है ये ट्रायंगल की हाइट है इतनी, है ना। तो ये कितनी है 93.33 में से 86.67 क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तब जाके मेरे को ये हाइट मिलेगी, है ना। तो क्या करेंगे 93.33 माइनस 86.66, तो यहाँ पे हाइट की जगह पे क्या लिख दूंगा मैं 93.33 माइनस 86.66,
6.67 है ना, अपॉन ई आई यहाँ पे लग जाएगा दोनों को भी, है ना। तो सब में पहले 93 और 86 का जो डिफरेंस है वो देख लेते कितना आ रहा है। कैलसी में हम लोग कैलकुलेट कर लेते, 93.33 माइनस 86.67 कितना आ गया, 6.66 है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या, 1/2 इंटू बेस हाइट कितना आ रहा है, ये 6.66 अपॉन ई आई, है ना। अब इसको कैलकुलेट कर लो, 6.66 का क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, तो क्या आ जाएगा 3.33, है ना। तो ये बेचारा एरिया, छोटा सा एरिया कितना आ गया, 3.33 अपॉन ई आई, है ना। एकदम छोटा सा ट्रायंगल है, उसका एरिया भी छोटा सा एरिया है ना। ये है हमारा A2, है ना। अब ये A2 को लोकेट करना है अपने को। अब देखो ये वाला ट्रायंगल है ना, ये वाला ट्रायंगल, छोटा सा ट्रायंगल, इसका सीजी कहाँ रहेगा, कभी भी वर्टिकल लाइन के पास रहता है, इधर किधर रहेगा सीजी इसका, है ना। तो अब इसको मैं लोकेट कर दूंगा, सपोज इसका सीजी यहाँ पे है ना, तो यहाँ से यहाँ पे अपन एक फोर्स ले लेते हैं, और ये है इसका सीजी लाइन, थोड़ी सी मैं नीचे लूंगा क्योंकि प्रॉपरली हम लोग को वैल्यू लिखने आ जाए, है ना। ये है हमारा A2 की वैल्यू कितनी है, 3.33 अपॉन ई आई, है ना। ये आ गया A2 का वैल्यू मिल गया। अब अपने को निकालना है A3 निकालने के लिए ये मिटा देता हूं मैं थोड़ा सा, देखो A3 किसका एरिया है, A3 इज एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, है ना, ये वाले रेक्टेंगल का एरिया, है ना। तो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट, बी इंटू डी बोलो या बी इंटू एच बोलो, बेस इंटू हाइट। अब इसका बेस कितना है, बेस है CD 1 मीटर, है ना। तो बेस तो इसका भी 1 मीटर ही रहेगा, और हाइट, अब देखो अब इसकी हाइट कितनी है, यहां से इतनी हाइट है ना, ये हाइट और ये हाइट सेम है, कितना 86.67। तो इसका रेक्टेंगल का हाइट कितना है, 86.67, है ना। तो क्या हो जाएगा 86.67 अपॉन ई आई, है ना। तो 1 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो आंसर कितना आएगा, उतना ही आएगा। तो 86.67 अपॉन ई आई, ये मिल गया हम लोग को A3, है ना। A3 का वैल्यू मिल गया। अब A3 मतलब क्या है, ये रेक्टेंगल का एरिया है ना, ये वाले रेक्टेंगल का एरिया, एग्जैक्टली सेंटर में रहता है ना, जैसे हम लोग को पता है। और ये सेंटर में इसका फोर्स बताएंगे हम लोग यहाँ पे, यहां से मैं लाइन ले लेता हूं नीचे, यहाँ पे इसको थोड़ा सा और नीचे लेता हूं ना, ताकि मैं इजीली इसका वैल्यू इधर लिख पाऊं और अलग से समझ में आ जाए आप लोग को। 86.67 अपॉन ई आई। ओके, अब बचा हमारा ये वाला ट्राइंगल, लास्ट वाला 4 नंबर का, है ना। तो इसके लिए हम लोग निकालेंगे एरिया A4, है ना। तो A4 का फॉर्मूला वापस क्या रहेगा, वही ट्राइंगल है, A4 ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो देखो 1/2 इंटू बेस, ट्राइंगल का बेस कितना है, 1 मीटर है ना। ये ट्राइंगल का बेस कितना है, 1 मीटर, बेस 1 मीटर, और इसकी हाइट कितनी है, ये ट्राइंगल देखो, ये ट्राइंगल यहां तक गया, ऊपर तक एकदम, है ना। तो ये ट्राइंगल की हाइट कितनी है, 93.33। देखो ये सी लाइन यहां तक गई है ना, तो ये पूरी लाइन यहां तक है ना, पूरी लाइन यहां तक है ना, सी तक। तो 93.33, तो इसका हाइट कितना है, 93.33 अपॉन ई आई, है ना। तो लेट्स कैलकुलेट इट्स वैल्यू। तो 93.33 टू 46.66, है ना। कितना आ गया, A4 का वैल्यू कितना आ गया, A4 का वैल्यू आ गया 46.66 अपॉन ई आई, है ना। कितना आ गया, 46.66 अपॉन ई आई। अब ट्राइंगल का, ये ट्राइंगल का सीजी कहाँ होता है, ट्राइंगल का सीजी जो वर्टिकल लाइन होती है ये वाली, इसके आसपास ही रहता है, इधर किधर इसका सीजी रहेगा, है ना। तो इसका सीजी रहेगा यहाँ पे, तो इसको लोकेट कर देते हैं हम लोग। ओके, ये यहाँ पे आ जाएगा हमारा A4 का वैल्यू कितना आ गया, 46.66 अपॉन ई आई, है ना, 46.66 अपॉन ई आई। तो देखो अब ये चारों
जो एरियाज है, चारों एरियाज निकाल दिए हम लोगों ने और एरियाज के फोर्स यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे है पॉइंट बी और यहाँ पे पॉइंट ए। अब सिंपल आपको बताता हूं मैं क्या है। देखो डिफ्लेक्शन y, डिफ्लेक्शन यानी y a अगर अपने को निकालना है तो y a मतलब ये a1 a2 a3 a4 का मोमेंट अबाउट पॉइंट a है ना। और y b मतलब क्या है, y b मतलब a2 a3 a1 a2 a3 a4 का मोमेंट अबाउट पॉइंट b, उसको बोलेंगे y b, डिफ्लेक्शन एट b है ना। डिफ्लेक्शन एट b मिल गया, डिफ्लेक्शन एट a मिल गया, तो उसको सिर्फ लेंथ से मल्टीप्लाई करना है। टोटल लेंथ कितनी है, 3 है ना। तो 3 से उसको सीधा सीधा क्या करना है, डिवाइड कर देना है, अपने को डिफ्लेक्शन मिल जाएगा है ना। तो चलो तो अब निकालते हैं हम लोग वाई ए और वाई बी का वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं। चलो तो उससे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, एक सेंटेंस लिखना पड़ेगा। अगर सपोज मैं निकाल रहा हूं डिफ्लेक्शन एट पॉइंट ए, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट ए इज इक्वल टू क्या रहेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ एम बाई ई आई डायग्राम, m by ai diagram from point a to b है ना। from point a to b मतलब a से b तक का जितना भी है m by ai डायग्राम का एरिया है उसका मोमेंट कहां से, अबाउट पॉइंट, कौन से पॉइंट से क्या निकाल रहे हैं अपन, y a निकाल रहे हैं, इसके लिए अबाउट पॉइंट क्या आएगा, a आएगा है ना। अब ऐसे ही वाई बी निकालने के लिए क्या होगा, वाई बी के लिए पूरा सेंटेंस सेम रहेगा, सिर्फ लास्ट का ए की जगह पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा बस है ना। अब क्या करना है अपने को, ये a1 a2 a3 a4 का मोमेंट लेना है, अबाउट पॉइंट ए लेना है। तो अब अपने को सबके डिस्टेंस निकालना है ए पॉइंट से है ना। ये थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। अभी देखो, अब देखो इधर देखो, ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा है ना। तो सब में पहले कौन सा वाला फोर्स है, 1 से कौन सा वाला फोर्स आ रहा है, सब में पहले ये a4 आ रहा है ना। तो a4 का वैल्यू ले लेंगे ए पॉइंट से अपन पहले है ना। तो a4 इंटू, अब इसका डिस्टेंस कितना आ जाएगा, इसका डिस्टेंस देखो, यहां से इसका डिस्टेंस निकालना है। अभी ये कोई भी एक ट्रायंगल है ऐसा, ये कोई भी एक ट्रायंगल है, इसका ये बेस है और इसकी ये हाइट है ना। अब इसका सीजी यहाँ पे ये 4 से a4 है ना। तो यहां से इसका जो डिस्टेंस रहेगा, ये डिस्टेंस क्या होता है, ये डिस्टेंस होता है 2b/3 है ना। और ये वाला जो डिस्टेंस रहता है, ये डिस्टेंस रहता है b/3 है ना। तो यहां से इतना डिस्टेंस क्या रहेगा, b/3। हमारे कंडीशन में ये पॉइंट a है, a से a4 का डिस्टेंस क्या रहेगा फिर 2b/3, और b कितना है, ये b है इसका 1 मीटर है ना। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या आ जाएगा 2b/3, और b को नाम क्या देंगे, ये कौन सा वाला है, a4 है, ट्रायंगल नंबर 4 है ना। तो यहाँ पे b को नाम दे देंगे हम लोग b4 है ना। 2 इंटू b4 डिवाइडेड बाय 3, ओके। प्लस अभी दूसरा वाला ट्रायंगल देखो कौन सा वाला है, a2 है नजदीक सब में। अभी देखो a2 कैसे घूम रहा है, a2 भी ऐसे ही घूम रहा है ना। तो इसके लिए अगेन प्लस आ जाएगा। अब देखो अब क्या है, a2 का वैल्यू यहाँ पे, वैल्यू हम लोग बाद में डालेंगे, अभी सब में पहले सिर्फ ये लिख देंगे a2। अब देखो, अब ये ट्रायंगल कैसा है, ये ट्रायंगल ऐसे है ना। तो इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से, अब यहाँ से ये डिस्टेंस चाहिए अपने को। पहले a to c कितना है, 1 मीटर है ना। तो यहाँ पे लिख दो इंटू 1 प्लस है ना। तो ये 1 मीटर, यहां तक 1 मीटर हो गया। अब ये डिस्टेंस चाहिए, मतलब ट्रायंगल से ये डिस्टेंस चाहिए। देखो अब ये ट्रायंगल ऐसा है ना, ये वाला पॉइंट हमारा डी है, ये वाला पॉइंट सी है, ये इसका बेस है, ये इसकी हाइट है। अब यहाँ पे 4 से हमारा a2 है ना। अब ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ये क्या रहेगा, ये डिस्टेंस रहता है b/3 है ना। क्या रहता है, b/3। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, b/3 आ जाएगा। 1 प्लस क्या आ जाएगा, 1 प्लस b/3। और ये b कौन सा रहेगा, ये a2 है ना, ये a2 है, डायग्राम नंबर 2 है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, b2 बड़ा वाला ये लगा दो ब्रैकेट है ना। अब ये 2 हो गए। अब इसके बाद a4 आ गया, a2 आ गया, अब क्या है a3 है ना। अब a3 के लिए देखो अगेन a3 इंटू, अब इसका डिस्टेंस देखो, a3 का डिस्टेंस कितना रहेगा, यहां से इतना डिस्टेंस। पहले a to c कितना है, 1 है। तो सब में पहले लिख दो 1 प्लस है ना। अब देखो क्योंकि a3 क्या है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का cg क्या रहता है, हाफ में रहता है। ये टोटल 1 है, तो ये क्या रहेगा 1/2 रहेगा है ना। तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1/2 प्लस। अब क्या बचा हमारा a4 है ना, लास्ट वाला a4, ये सॉरी a1।
A1 इंटू, ये भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, प्लस ले लिया हम लोगों ने ना, तो ये A1, अब यहां से इतना डिस्टेंस चाहिए, तो A टू C कितना है 1 है, A टू D कितना है 1 है, तो 1 + 1 यहां तक कितना हो गया, ये 2 मीटर हो गया है ना। तो सबसे पहले लिख दो यहाँ पे कि 2 प्लस है ना, अब यहां तक 2 आ गया D तक, अब D से ये डिस्टेंस चाहिए अपने को ना। वापस कैसा है ये ट्रायंगल है ऐसा है ना, ये इसका बेस है, ये इसका हाइट है, यहाँ पे इधर A1 है हमारा है ना। अब ये जो डिस्टेंस रहेगा ये वाला है ना, ये डिस्टेंस अगेन क्या रहता है, ये वर्टिकल लाइन से डिस्टेंस क्या रहता है, b/3 है ना, क्या रहता है b/3। तो यहाँ पे अगेन हम लोग लिख देंगे b/3, और ये b कौन सा है, ये कौन सा है, डायग्राम नंबर 1 है ना, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग b1/3 है ना। तो ये मिल गया पूरा इक्वेशन हमको y a का, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट a का है ना। तो अब देखो आप क्या करना, अब सबके वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर देना है ना, क्या करना है, सबके वैल्यूज यहाँ पे पुटअप कर देना, वैल्यूज पुट कर देंगे तो अपने को आंसर फटाफट मिल जाएगा है ना। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये ऊपर का रफ कर देता हूँ, यहाँ पे हम लोग वैल्यू लिखना चालू कर देते हैं। देखो सबसे पहले y_a = अभी A4 का वैल्यू क्या है 46.66, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं 46.66 अपॉन EI इंटू ये क्या है 2b4 बाय, देखो 2 इंटू B4, अब B4 मतलब ये ट्रायंगल नंबर 4 है, B4 का वैल्यू कितना है 1 है, सबके बेस 1 1 है ना, तो B1 B2 B3 B4 सब क्या है 1 ही है। तो B जहां पे भी दिखा B4 रो B1 रो B2 रो वो सब क्या है 1 ही है, तो B के जगह पे 1 ही आना, तो 2 इंटू B4/3 मतलब 2 इंटू 1 अपॉन 3, ओके। प्लस अब देखो A2 का वैल्यू कितना है, A2 का वैल्यू यहाँ पे देखो 3.33 अपॉन EI है ना, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 3.33 अपॉन EI है ना। प्लस अब देखो 1 प्लस क्या है 1 प्लस B2/3, B2 क्या रहेगा 1, तो 1 + 1/3, ओके यहां तक आ गया, 2 तक आ गए हम लोग। अभी क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप्स यहाँ पे प्लस लिख दो, ये वाला रफ कर देता हूं मैं, क्या है हमारा A3 का वैल्यू कितना, A3 86.67 है ना, 86.67 अपॉन EI 86.67 अपॉन EI है ना। अब 86.67 1 प्लस क्या है 1/2 है ना, 1/2 यहाँ पे क्या है, यहाँ पे b/2 है, लेकिन b क्या रहता है हमारा 1 + 1/2 रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में क्या आ जाएगा 1, डिस्टेंस क्या हो जाएगा इसका डिस्टेंस है 1 + 1/2 दैट इज 1.5 आ जाएगा। डायरेक्टली 1.5 लिखेंगे तो भी चलेगा, मैं इतना स्टेप वाइज क्यों जा रहा हूँ कि आपको सब समझ में आया कि ये डायरेक्ट आ गया ना आंसर, तो स्टूडेंट को समझ में नहीं आता डायरेक्ट 1.5 कहाँ से आ गया है ना, तो इसके लिए मैं इतना स्टेप वाइज लिख रहा हूँ। देखो A1 का वैल्यू कितना, A1 43.33 है, तो यहाँ पे 43.33 अपॉन EI ठीक है इंटू, अब इसका डिस्टेंस कितना है देखो 2 + B1/3 है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 + B1 मतलब क्या है 1 ही है, डिवाइडेड बाय 3, ओके। अब देखो अब ये सबके वैल्यू कैलकुलेट कर लो है ना, सबके वैल्यू अलग अलग कैलकुलेशन कर लेना, इसका अलग इसका अलग इसका अलग इसका अलग, चारों का अलग अलग करो और फिर उसको कैलकुलेट करो। पूरा कैलकुलेशन करने के बाद देखो कितना आंसर आता है ना। देखो ये कितना है, ये 2 × 1 मतलब 2/3, 2/3 इंटू कितना हो गया 46.67 है ना, 2/3 इंटू 46.67 कितना आ रहा है 31.11 है ना। तो सब में पहला वाला वैल्यू कितना आ रहा है हमारा YA = 31.11 अपॉन EI प्लस, अब ये देखो ये वाला वैल्यू क्या 1 + 1/3 है ना, तो क्या करते हैं हम लोग 1/3
प्लस 1, ठीक है, इंटू कितना है 3.33, है ना, कितना आ गया 4.44, कितना आ गया 4.44 अपॉन EI प्लस, अब ये वाला वैल्यू देखो 1 + 1/2 क्या हो गया 1.5 इंटू 86.67, है ना, कितना आ गया 130, है ना, करेक्ट 130 है, 130.005 है, तो सिर्फ 130 ले लेंगे हम लोग, 130 अपॉन EI प्लस, अब ये देखो 2 + 1/3 है, पहले 1/3 प्लस 2 इंटू कितना है 43.33, कितना आ गया 101.10 अपॉन EI। तो अब ये सबके वैल्यूज कैलकुलेट कर लो, प्लस 130 प्लस 4.44 प्लस 31.11, है ना, कितना आ गया टोटल 266.65, है ना, तो टोटल आंसर आ गया हमारा 266.65 अपॉन EI, है ना, 266.65 अपॉन EI। तो अभी क्या करना है, EI की वैल्यू पुट कर दो, कितना है EI का वैल्यू 6.3 इंटू 10⁴ है, देखो 266.65 अपॉन 6.3 इंटू 10⁴। देखते कितना आंसर आता है, देखो 6 कितना आ गया 0.0042, है ना, कितना आ गया डिफ्लेक्शन हमारा 0.0042 मीटर, है ना, या फिर क्या लिख सकते हैं हम लोग 4.2 mm, है ना, 0.042 मीटर या फिर 4.2 mm, है ना, ये मिल गया हम लोग को YA यानी डिफ्लेक्शन एट पॉइंट A। अब ऐसे ही डिफ्लेक्शन एट पॉइंट B निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट B निकालने के लिए पहले अभी देखो YA मिल गया तो अपन थीटा A निकाल लेते हैं ना, तो थीटा A निकालने के लिए क्या हो जाएगा, थीटा A के लिए YA मिल गया तो अपने को थीटा B मिल जाएगा, है ना, अभी थीटा B निकालने के लिए थीटा B और थीटा A हम लोग लास्ट में निकालते हैं ना, YA निकाले वैसे ही पहले YB निकाल लेते हैं, फिर थीटा A थीटा B दोनों मिल जाएगा, है ना, तो इसके लिए YA हम लोग को मिल गया, YA का वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, YA का वैल्यू कितना मिल गया भाई हम लोग को, YA का वैल्यू मिल गया है 0.0042, है ना, ये मिल गया हम लोग को YA का वैल्यू इन मीटर्स। ओके, अब ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं YB का वैल्यू निकालते हैं ना, अब YB इज इक्वल टू क्या रहेगा, YB मतलब कुछ भी नहीं, ये पूरे जितना भी A1 A2 A3 A4 सबका मोमेंट अबाउट पॉइंट कौन सा लेना है, अभी अबाउट पॉइंट B लेना है, मतलब सबके डिस्टेंस अपने कहां से देखना है, B पॉइंट से देखना है अभी, है ना, अब B पॉइंट से देखेंगे तो देखो YB इज इक्वल टू अब देखो B पॉइंट से सब में पहला फोर्स कौन सा है A1, अब यहां से इसका डिस्टेंस क्या रहेगा, देखो यहां से इसका डिस्टेंस क्या रहेगा 2b/3, है ना, क्या रहेगा 2b/3 है, देखो यहां से इसका डिस्टेंस क्या रहता है 2b/3, यहां से इतना क्या रहता है 2b/3, है ना, तो क्या कर दूंगा मैं A1 इंटू 2b/3, अब B1 B2 मैं नहीं लिखता हूं क्योंकि सब B क्या है 1 ही है, जो जितने भी बेस है सबके वैल्यू क्या है 1 है, तो B1 B2 B3 लिख के मीनिंग नहीं है, सिर्फ B लिख देंगे, सबके वैल्यू 1 ही है, अगर B अलग अलग रहते बेस सबके तो आप लोग B1 B2 B3 करने का। ओके, तो यहाँ पे 2b/3 आ गया आंसर, है ना, उसके बाद प्लस अभी सब ऐड ही होंगे, है ना, कोई माइनस नहीं होगा, सब ऐड होने वाला, उसके बाद क्या आ गया हमारा A3 वापस अगेन क्लॉकवाइज हियर, तो A3 इंटू, अब इसका डिस्टेंस कितना रहेगा, इसका डिस्टेंस के लिए ये कितना है 1 है, और ये देखो ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का CG क्या रहता है हाफ में, तो 1 + 1/2, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 1/2 अगेन प्लस, इसके बाद देखो A3 आ गया, A3 के बाद क्या है A2, है ना, अब ये A2 है, A2 के लिए देखो A2 इंटू इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा A2 यहाँ पे,
ये कितना है 1 है, तो सब में पहले यहाँ पे लिख दो 1, यहाँ पे लिख दो 1 प्लस, अब यहां से इतना डिस्टेंस चाहिए है ना, ये वाला ट्रायंगल है, यहां से इतना डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस आ गया यहाँ से कितना है 2b/3, तो इसका भी कितना आ गया 2b/3 है ना, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 2b/3 प्लस, अभी लास्ट वाला कौन सा है हमारा A4 इंटू, अब इसका डिस्टेंस कितना रहेगा A4 का, अब देखो B to C कितना है 1 + 1 क्या हो गया 2 मीटर है ना, B to C कितना है 2 है, तो सब में पहले लिख दो 2 प्लस है ना, अब ये यहां से इतना डिस्टेंस, अब यहां से इतना मतलब ये ऐसा ट्रायंगल है ना, ये इसका बेस है, ये इसका हाइट है, यहाँ पे हमारा A4 है, तो ये डिस्टेंस क्या रहता है, ये डिस्टेंस रहता है B/3 है ना, क्या रहता है B/3, वर्टिकल लाइन से डिस्टेंस कितना रहता है, ये डिस्टेंस है हमारा B/3, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2 + B/3। ओके, तो सब इक्वेशन आ गया हमारा, अब सबके वैल्यूज पुटअप कर दो। देखो A1 का वैल्यू कितना है, A1 है हमारा 43.33 अपॉन EI इंटू 2 इंटू 1/3 प्लस A3 का वैल्यू कितना 86.67 अपॉन EI इंटू देखो 1 + 1/2, 1 + 1/2 क्या हो जाएगा, 1 + 1/2 हो जाएगा 1.5 है ना, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं वैल्यू है ना, लास्ट टाइम मैंने समझा दिया आपको। अब A2 का वैल्यू कितना 3.33, देखो 3.33 अपॉन EI इंटू 1 + 2b/3, तो देखो 1 + 2 इंटू b क्या रहता है, b तो 1 ही है सबका, 2b/3 आ गया, प्लस अभी A4 का वैल्यू कितना, A4 का 46.66 अपॉन EI इंटू इसका डिस्टेंस क्या है 2 + b/3 है ना, तो 2 + b क्या है अपना 1, तो 2 + 1/3 है ना, तो ये सब वैल्यूज आ गए बराबर। अब ये सबको कैलकुलेट करो, ये पूरा कैलकुलेट करने के बाद आंसर क्या आएगा, देखो स्टेप वाइज करो, पहला ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो है ना, फिर सबका पूरा कैलकुलेशन करो, तो पूरा कैलकुलेशन करने के बाद कितना आंसर आ रहा है 273.34 है ना, 273.34 आ रहा है, 273.34 अपॉन EI है ना, अब 273.34 अपॉन EI इसका वैल्यू, इसका वैल्यू निकाल लो EI में, तो 273.34 अपॉन EI का वैल्यू कितना है अपना 6.3 इंटू 10⁴ है ना, तो इसका वैल्यू मिल जाएगा अपने को पॉइंट में, तो कितना है 273.34 डिवाइडेड बाय 0.3 इंटू 0.0043 है ना, कितना आ गया 0.00433 मीटर है ना, या फिर हम लोग बोल सकते हैं YB इज इक्वल टू कितना 4.33 mm है ना, या फिर 4.33 इंटू 10⁻³ बोल सकते हैं ना, तो ये YB का वैल्यू मिल गया, YA का वैल्यू मिल गया है ना, अब ये दोनों मिल गए। अब देखो अब अपन क्या करेंगे, स्लोप निकाल लेंगे, थीटा A और थीटा B हम लोग निकाल लेंगे, सिंपल। स्टार्टिंग में मैं बताया था थीटा A का फॉर्मूला क्या है, थीटा A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा YB अपॉन L, L मतलब टोटल स्पैन AB है ना, यहाँ पे L मतलब A to B टोटल स्पैन की वैल्यू है ना, तो थीटा B की वैल्यू कितनी है, थीटा B की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.00433 डिवाइडेड बाय 3 है ना, तो देखो यहाँ पे अपने को थीटा B का वैल्यू मिल जाएगा
सॉरी थीटा ए का वैल्यू मिल जाएगा 0.33 डिवाइडेड बाय 3, तो कितना आ गया 0.0014। कितना आ गया आंसर हमारा? आंसर आ गया 0.0014 है ना। क्या आएगा इसका यूनिट? क्या आएगा इसका यूनिट? होता है रेडियन, रेडियन पर सेकेंड। 0.0014 है ना, रेडियन पर सेकेंड है ना। ये आ गया थीटा ए। अब ऐसे ही देखो थीटा बी निकालने के लिए है ना, थीटा बी निकालने के लिए क्या करेंगे? थीटा बी के लिए सेम फॉर्मूला है ना। क्या होने वाला है? थीटा बी इज इक्वल टू वाई ए अपॉन एल। वाई ए का वैल्यू कितना है? 0.0042 अपॉन एल है हमारा 3 है ना। तो यहां पे इसका भी आंसर अपने को मिल जाएगा। कितना आ रहा है देखो 0.0042 डिवाइडेड बाय 3। तो ये भी आ रहा है 0.0014 है ना, ये भी आ रहा है 0.0014 रेडियन पर सेकेंड है ना। तो दोनों भी थीटा ए और थीटा बी दोनों का भी वैल्यू कैसा आ गया हमारा? सेम मिल गया। स्लोप एट पॉइंट ए और स्लोप एट पॉइंट बी इज सेम है ना, दोनों वैल्यू हम लोग को सेम मिल गया बराबर। तो अभी देखो थीटा है थीटा बी मिल गया। अब क्या निकाला? वाई सी और वाई डी का वैल्यू निकालना है। देखो अब वाई सी और वाई डी का वैल्यू कैसे निकालेंगे? अब ये मैं तुमको रफ कर देता हूँ। थीटा है थीटा बी अपना सेम मिल गया था यहाँ पे है ना, अनफॉर्चुनेटली। अब वाई सी मतलब क्या? वाई सी मतलब हम लोग को क्या करना है? वाई सी निकालना है, मतलब सी पॉइंट से क्या करना है? मोमेंट लेना है। अब पॉइंट ए से सी है ना, हम लोग कहां से स्टार्ट करते हो? कभी पॉइंट ए। अब पॉइंट ए से सी के बीच में जो भी एम बाई ए डायग्राम है, अब ए से सी के बीच में क्या है? A4 है ना। तो ए से सी के बीच में जो भी एम बाई ए डायग्राम है उसका मोमेंट लेना है अपने को है ना। और कौन से पॉइंट से लेना है? अबाउट पॉइंट सी लेना है ना। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? वाई सी बोलेंगे है ना। तो वाई सी इज नथिंग बट क्या है? वाई सी इज नथिंग बट यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ एम बाई ई आई डायग्राम बिटवीन पॉइंट। देखो कहां पे लेना है अपने को? वाई सी निकालना ना, वाई सी। ए से नजदीक है सी है ना, तो ए टू सी लेना है ना। बिटवीन ए टू सी और अबाउट पॉइंट क्या आएगा? अबाउट पॉइंट सी है ना, अबाउट पॉइंट सी लेना है। तो सी पॉइंट के लेफ्ट में क्या है? सिर्फ एक ही फोर्स है, A4 है ना। तो वाई सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वाई सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A4 इंटू, अब इसका डिस्टेंस क्या रहेगा? वर्टिकल लाइन से क्या डिस्टेंस रहता है CG का? B/3 है ना। यहां से 2B/3 रहेगा है ना, और यहां से क्या रहेगा? B/3 है ना। तो ये रहेगा सिंपल B/3 और बेस की वैल्यू 1 है। A4 की वैल्यू कितनी है? देखो 46.66 अपॉन EI इंटू 1/3 है ना। तो इसका वैल्यू निकाल लो, कितना आ रहा है देखो 46.66 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ गया? 15.55। कितना आ गया आंसर? 15.553 अपॉन EI है ना। अब EI का वैल्यू यहां पे पुट कर दो, 15.553 अपॉन EI कितना है? EI है अपना 6.3 इंटू 10⁴। देखो कैलकुलेट कर लो, अभी कैलकुलेट कर लेंगे तो अपने को आंसर मिल जाएगा फाइनल। किसमें? मीटर में है ना, क्योंकि वाई सी डिफ्लेक्शन कभी भी किसमें रहता है? मीटर में रहता है। डिफ्लेक्शन कभी भी मीटर में होता है। कितना आ गया आंसर अपना? 0.000 है ना, 0.00024 मीटर है ना, 0.00024 मीटर। ये आ गया हमारा वाई सी, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी या डिफ्लेक्शन अंडर पॉइंट लोड 100 किलोन्यूटन आ गया है ना। तो ऐसे ही अपने को वाई डी निकालना है ना। अब वाई डी निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? देखो अब वाई डी के लिए अपने पास, वाई डी के लिए भी अपने पास दो ऑप्शन है। एक तो क्या करना है? A to D है ना, A to D का जो डायग्राम है
ये डायग्राम में जितने भी एरिया आ रहे हैं इसका मोमेंट लो डी पॉइंट से, है ना। या फिर क्या कर सकते हैं, सिंपल डी पॉइंट से बी पॉइंट नजदीक है, डी टू बी, है ना। डी टू बी में जितना भी एरिया आ रहा है उसका मोमेंट ले लो डी पॉइंट से, है ना। तो इजी कौन सा पड़ेगा, देखो ए टू डी में क्या है, 1 2 3 एरिया है, 3 फोर्सेस है, कैलकुलेशन बढ़ जाएगा ना। और डी टू बी में क्या है, सिर्फ एक फोर्स है। तो क्या करेंगे, डी टू बी का एरिया लेंगे, डी टू बी का एरिया लेंगे और उसका मोमेंट कहां से लेंगे, पॉइंट डी से लेंगे, है ना। तो वाई डी इज इक्वल टू लिखेंगे, देखो क्या कैसा लिखना है सेंटेंस, देखो मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ एम बाय ई आई डायग्राम, है ना। कहां से कहां तक लेंगे, फ्रॉम पॉइंट बी टू डी, है ना, फ्रॉम पॉइंट बी टू डी अबाउट पॉइंट डी, है ना। तो अबाउट पॉइंट डी लेना है। डी टू बी में क्या है, सिर्फ एक ही फोर्स है A1, है ना। कैसे घूम रहा है, घूम रहा तो छोड़ दो, अभी डायरेक्ट सब प्लस लेने का रहता है, सब ऐड करने का रहता है इसमें, ओके। तो ये A1 है ना। तो वाई डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई डी इज इक्वल टू A1 इंटू, अब डी पॉइंट से इसका डिस्टेंस कितना है, ये वर्टिकल लाइन है, वापस वर्टिकल लाइन से ट्राइंगल का डिस्टेंस क्या रहता है, B/3, है ना। तो A1 इंटू क्या हो जाएगा, B/3, ओके। तो यहां पे दोनों का वैल्यू पुटअप कर दो। बेस कितना है, सबका बेस तो 1 ही है ना, बार बार देखने की जरूरत है क्या, नहीं है ना। तो A1 का वैल्यू कितना है, देख लो, A1 का वैल्यू है 43.33 अपॉन EI इंटू 1/3, है ना। इसके वैल्यूज कैलकुलेट कर लो, कितना आ गया, देखो 43.33 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ गया, 14.44, है ना। कितना आ गया, 14.44 अपॉन EI, EI का वैल्यू पुट कर दो 4 अपॉन 6.3 इंटू 14.44 अपॉन 6.3 इंटू 10⁴, है ना। अब देखो, अब यहाँ पे इसका वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा, कितना आ गया, 14.44 डिवाइडेड बाय 6.3 इंटू 10⁴, है ना। कितना आ गया, देखो 0.00022, है ना, 0.000, है ना, 30 इंटू 22 मीटर, है ना। ये मिल गया हम लोग को डिफ्लेक्शन एट पॉइंट डी, देखो डिफ्लेक्शन एट पॉइंट डी भी मिल गया, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी भी मिल गया, थीटा ए थीटा बी सब मिल गया, है ना। समझ में आ गया प्रॉब्लम ये। देखो अभी अगर सिंपली सपोर्टेड बीम रहता है ना, तो इस तरह से आपको कैलकुलेशंस करना पड़ेगा, है ना। अब देखो ये A1 A2 A3 A4 जैसा मैंने निकाला, जैसा लोकेट किया, ऐसा कोई भी बुक में आपको देखने नहीं मिलेगा, है ना। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि आपको सिंप्लीफाई हो जाए, है ना। बुक में आपको देखने मिलेगा कि डायरेक्टली सब कैलकुलेशन लिख दिया है ना, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि आया कहाँ से, कैसे आया, कैसे ये फिर डिस्टेंस कहाँ से ले रहे हैं, कितना डिस्टेंस ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, ना। तो ये सब समझ में नहीं आता, इसलिए मैं इसको ऐसा सिंप्लीफाई कर दिया, है ना। और आप भी एग्जाम में ऐसा सिंप्लीफाई कर दोगे तो एग्जामिनर को इजीली समझ में आ जाएगा कि इसने क्या किया है, इक्वेशन में लिखा है, कौन सी वैल्यू कैसे लिया है, कहां से आई है वैल्यू, है ना। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ओके। तो अभी एक नेक्स्ट प्रॉब्लम और एक लेंगे हम लोग, इसका मोमेंट एरिया मेथड का, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट लोड की जगह पे क्या लेंगे, फिक्स एंड मोमेंट लेंगे, है ना। ऐसा एक क्वेश्चन पेपर में भी एक बार पूछा है। जनरली क्वेश्चन पेपर में कैंटिलीवर बीम के ही पूछते हैं, कभी कभी कैसा होता है कि गलती से पूछ लिया रहेगा। तो एक क्वेश्चन मैंने देखा है जहां पे एक फिक्स एंड मोमेंट का क्वेश्चन पूछा है, जहां पे बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, वहां पे फिक्स एंड मोमेंट प्लस एक पॉइंट लोड है, और वहां पे वो मोमेंट एरिया मेथड में पूछ लिया उसने, है ना। तो वो क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, अभी कल हम लोग वो सॉल्व करेंगे, ओके। सो थैंक यू।